आज सबसे पहले वो मामला जो ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर यानी दोनों जगहों सबसे ज्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हुआ। अवाम के दरमियान भी इस पर बातचीत के लिए, डायलॉग्स के लिए, मुशावरत के लिए हुकूमत आई, हुकूमत के जिम्मेदारान आए, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को साथ लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो गैप था हुकूमत उसको दूर करने में कामयाब नहीं हुई। नतीजा ये कि वक्फ तरमीमी बिल जिसकी हम आज खास तौर से बात कर रहे हैं, ऐवान के अंदर जिस ताल्लुक से रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, लेकिन आज ऐवान के बाहर दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतिजाज की तैयारी की गई है और बड़े पैमाने पर आज लोग, खास तौर से मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान या उनमें शामिल लोग, उनसे मुंसलिक लोग आज इस एहतिजाज का हिस्सा ठीक 10 बजे जो इस वक्त इतलात के मुताबिक दिल्ली जंतर मंतर पर जमा होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद एहतिजाज शुरू होगा। इशफाक बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर आज नई दिल्ली के अंदर इंतहाई अहम एहतिजाजी मुजाहिरा होने जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से पहले ये चंद दिन पहले होना था जिस दिन रक्षाबंधन थी, लेकिन फिर इसको रिशेड्यूल किया गया सिक्योरिटी एतबार की वजह से, और अब यह फैसला लिया गया कि आज 17 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा इज्तिमा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये एहतिजाजी जुलूस होगा, एक एहतिजाज होगा जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, जहां एक तरफ से मुस्लिम तंजीमें यहां पर एहतिजाज के लिए आ रही है, वहीं पर जेपीसी के चेयरमैन का बयान भी सामने आया है और उनका मानना है कि कुछ अफराद यहाँ पर मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरतों का बीज बो रहे हैं। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका का पाल जो है उनकी तरफ से बयान सामने रखा गया है। इधर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मजहबी तंजीमों के मजहबी लीडरों को इस एहतिजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। इस बीच रामलीला मैदान के आसपास सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है। इधर जहां एक तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, वहीं पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से बयानबाजियाँ भी हो रही हैं और कुछ लीडरों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर नई दिल्ली के अंदर है, रविंदर नेगी, उनका मानना है कि ये जो एहतिजाज दरअसल किया जा रहा है ये मुल्क को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक बड़ी रैली कर रहा है नई दिल्ली के अंदर और वक्फ तरमीमी बिल जिसे ऐवान के अंदर रखा गया है, इसे कहा जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ज़्यादती है जी मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमानों के जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हड़प करना, उस पर कब्जा करना मौजूदा हुकूमत की कोशिश है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई लीडरों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जहां आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ एहतमाम से 10 बजे ये एहतिजाज जंतर मंतर के अंदर शुरू होगा, तो क्या इससे हुकूमत पर कोई फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत जो मजवज़ा कानून तहरीर कर चुकी है और जिस तरीके से जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान है, जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान ने अपना डिसेंट भी दिया है और पार्लियामेंट के अंदर कई बार इस मामले पर गुफ्तगू भी हुई है। अब देखना होगा कि जब सेशन दोबारा शुरू हुआ है और इत्तलात और खबर यह है कि इस बिल को टेबल किया जाएगा, तो क्या हुकूमत एहतिजाज के पेश नज़र बिल को रोकेगी या बिल को टेबल करेगी? एक बड़ा सवाल आज के एहतिजाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। मरकजी काबीना जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही उस अमेंडमेंट को, वक्फ तरमीमी अमेंडमेंट को मंजूर किया था जिन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से तहरीर किया गया था और यह साफ कर दिया गया था कि मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान यानी लोकसभा के अंदर भी पेश किया जाएगा। सीधे दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, आज इतला यह है कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सुबह 10 बजे नई दिल्ली के जंतर मंतर में एहतिजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से मजहबी पेशवा एक दिन पहले ही दिल्ली आ चुके हैं। रमजान का महीना है, 10 बजे का वक्त है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इनपुट आपके पास? अशफाक साहब, मैं आपको बता दूं कि वक्त को लेकर के 13 मार्च को ये प्रोटेस्ट हालांकि पहले होना था, लेकिन उस दिन होली का दिन था तो इसलिए इसकी तारीख बदलकर 17 मार्च को कर दी गई। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सैयद कासिम रसूल जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि सरकार जबरदस्ती हम पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को थोपना चाहती है। हमने हर तरीके से कोशिश करी सरकार को समझाने की, अपने बातचीत के जरिए भी, हमने अपने ईमेल मैसेज के जरिए भी सरकार को बताने की कोशिश की है कि वक्फ को किसी तरह का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं, इसमें जो आप तरमीमी कर रहे हैं वो हम नहीं चाहते हैं
क्योंकि अगर आप जिस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं, अगर ये बना दिया जाता है, ये पास हो जाता है, तो इसके बाद से जो खानखाएं हैं, दरगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ऐसे में लगातार इसको लेकर के ये लोग अपने जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे थे। दिल्ली में कई अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये लोग मिले हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज लगभग 10 बजे से ये प्रोटेस्ट जब दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टार्ट होगा, तो कई जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। वो इनको प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि साफ है कि इसमें कई सारी जो तंजीमें हैं वो इनकी सपोर्ट कर रही हैं, चाहे उसमें जमीयत उलमाए हिंद हो या दीगर और तमाम बड़ी जो जमात है मुसलमानों की, वो सब इनको सपोर्ट कर रही है। ये भी बताया गया है कि इसके अलावा कुछ गैर मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनको भी बुलाया गया है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उन सबको भी बुलाया गया है। उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस प्रोटेस्ट में हम लोगों की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मुसलमानों के हकूक के लिए है, मुसलमानों के हक की लड़ाई है। मुसलमानों के खिलाफ सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इससे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिंपली मुस्लिम पर्सन का ये जो आरोप है। ताबिश, कल हमने देखा था असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बयान दे रहे थे, कहीं पर तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि मौजूदा हुकूमत इमलाक को लेना चाहती है, अपने कंट्रोल में करना चाहती है, और इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार मुसलमान होगा, माइनॉरिटीज़ होंगी, और जिन्हें यह शक है कि शायद इस मसले से हम डरेंगे, बाहर निकलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डट कर मुकाबला करेंगे और अपनी बात को कह के ही रखेंगे और मनवा के ही रखेंगे। देखिए, बिल्कुल कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान सामने आया है वो एक जलसे को वहां पर जलसे में मौजूद थे, उन्होंने वहां पर वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से डरने वाले नहीं है। अगर सरकार ये समझती है कि इस तरह के बिल ला करके या इस तरह से जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई बिल थोप करके हमसे वक्त की जो प्रॉपर्टीज है वो हत्या लेगी, तो वो हम होने नहीं देंगे। उससे पहले भी देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था कि अगर ये जबरदस्ती कोई बिल हम पर थोपा जाता है तो हम उसके लिए देश भर के जो मुसलमान है प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, हम कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। जहां तक आज के प्रोटेस्ट की और इन सब चीजों की बात है, तो ये बहुत अहम प्रोटेस्ट इसलिए माना जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और सरकार इसी सेशन के दूसरा जो चरण है उसमें इसको पेश करने की तैयारी कर रही है। उससे पहले जो जेपीसी के चेयरमैन है जनाब इकबाल, उनसे हमने भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ तंजीम, कुछ जमात और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करके मुसलमानों के दिमाग में सरकार के खिलाफ गलत तरीके से वक्फ बिल को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यूनियन कैबिनेट ने इसको क्लियरेंस दे दी है, फिर मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि इसको टेबल किया जाएगा। यानी सरकार का विजन और माइंड टोटल इस बिल को लेकर क्लियर है कि हमने इसको क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम तंजीमें जो पहले जेपीसी के साथ मिल रही थी, जेपीसी पर उन्होंने सवाल उठाए और अपनी अपनी बात रखी। फाइनली ये ऑफिशियली देखा जाए पहला ज्वाइंट एहतजाज होगा, लेकिन खबर यह है कि आज के बाद एक प्रोग्राम चार्ट दिया जाएगा, कैलेंडर बनाया जाएगा, जहां पर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस प्रोटेस्ट को किया जाएगा और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने शवाब साहब। चूंकि हाल ही में अभी जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन हैं कासिम इलियासी साहब, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम अलग अलग तरह से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। चूंकि ये इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी सेशन में इस बिल को सरकार टेबल करेगी, और अगर इस बिल इसी सेशन में टेबल किया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी जो तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके लिए। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि इसको पास कराना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। अच्छा ताबिश, फटाफट से, ये जो दो बड़ी पार्टियां थी जिनको लेकर मुझे लग रहा था कि मुस्लिम लीडर्स की काफी नजर थी, एक बिहार जहां पर वो ये समझ रहे थे कि शायद जेडीयू की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, जेडीयू मिलने से बड़ा कासिर रहा। तो क्या हम ये माने कि जनता दल यूनाइटेड इन टोटो सरकार के मूड में है कि व्हाट एवर द अमेंडमेंट्स इट इज, गो अहेड, वी आर विद यू जेडीयू? देखिए, अभी चूंकि बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी पर वो प्रेशर नहीं बना सकते हैं, बीजेपी पर दबाव नहीं बना सकते हैं,
तो वो अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आकर खड़े हो सकते हैं और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जहां तक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की, चूंकि वो सीएम है, वो भी बहुत खुल करके इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने स्टेप लिया था, रमजान में जुमे में मुसलमानों को छूट दी थी, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं था। जबकि बीजेपी के जो लोग थे वो तेलंगाना को लेकर के टारगेट कर रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू ने वहां से एक इंडिकेशन देने की कोशिश की थी कि देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म से चलेगा। क्योंकि तेलंगाना में 2 घंटे की छुट्टी दी गई थी कांग्रेस की सरकार की, रमजान में मुसलमानों को राहत देने की कोशिश की गई थी, और उसी की तर्ज पर ये आंध्र प्रदेश में भी हुआ। हालांकि जब तेलंगाना में हुआ तो बीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब खुद के स्टेट में आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है तो इस पर बीजेपी के लीडर खामोश हो जाते हैं। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के जिस मंशा पर जो सवाल सरकार ने तेलंगाना को लेकर के उठाया था वो खुद वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू में नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा साथ मुझे नहीं लगता कि वक्त बिल पर मिलेगा। दोनों जानते हैं कि मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में दोनों के साथ खड़ा हुआ है, और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट नाराज होता है तो दोनों की राजनीतिक जो चलिए बहुत शुक्रिया ताबिश, आप नजर बनाए रखिए, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि 10 बजे एहतजाज है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। वक्फ तरमीमी मजूजा बिल जिसे मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें आज सरापा एहतजाज है इस बिल को लेकर।